अच्छा, पिछली वीडियो में रह गया था थोड़ा सा इसका कि x की वैल्यूज़ हम -1 नहीं पुट कर सकते। तो आपके पास डोमेन आती है रियल नंबर एक्सेप्ट -1, यानी r -1 हम लिख देंगे। अब जब डोमेन ऑफ gx आपकी r -1 होगी, यानी कि -1 x नहीं आएगा। तो अब आप देखें, जब आपके पास x की वैल्यू -1 पुट करते हैं हम, तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 1 आंसर आएगा, यानी gx का आंसर 1 आएगा। अब gx का आंसर 1 भी नहीं आ सकता फिर इसी वजह से, क्योंकि जब मैं x को -1 नहीं पुट कर सकता तो मेरे पास gx 1 नहीं आ सकता किसी भी सूरत में। तो इसलिए मेरी डोमेन जब आएगी तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, तो मेरी रेंज आएगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, यानी कि ऑल रियल नंबर्स आ जाएंगे 1 के अलावा। 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 सिर्फ इस सूरत में आएगा जब मैं यहाँ -1 पुट करूँ। -1 होगा तो यहाँ 1 आएगा, जब मैं -1 ही नहीं पुट कर सकता तो 1 ही नहीं आ सकता। देयरफॉर रेंज ऑफ gx इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे 8 पार्ट है। ये क्वेश्चन इसलिए रह गया था, पीछे वीडियो पूरी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से ही रह गया था, वो मैंने आपको बता दिया। अब 8 क्वेश्चन है इसका। 8 क्वेश्चन में gx इज इक्वल टू x² -16 x - 4 एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 4। सेम वही कंडीशन जैसे पीछे क्वेश्चन में थी, वो बता दिया उसने कि हमने gx इस तरह से दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमने 4 नहीं पुट करनी। पहले अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मैंने a² - b² की शेप बनाई, तो इसे सिंप्लीफाई किया, ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, x + 4, तो gx इज इक्वल टू x + 4, ये आपका फंक्शन आ गया। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे, x की वैल्यूज पुट करना शुरू करोगे आप। तो मैंने -6 से पुट करना शुरू किए। -6 से अगर मैं करता हूँ तो देखिए ये आंसर्स आते जा रहे हैं, ये आपके पास आते जा रहे हैं, ठीक है, 0 1 2। अब यहाँ भी देखिए आप, मैं यहाँ पे -4 पुट कर रहा हूँ, -3 -2 -1 0 1 2। उसके बाद में मैंने यहाँ पे नीचे भी इसका टेबल थोड़ा सा बड़ा किया, 3 5 और 6 लिखा हुआ है। या मैंने बीच में देखें 4 को एग्जेम्प्ट कर दिया। वजह क्या है? क्योंकि उसने मुझसे कह दिया है कि क्वेश्चन के अंदर कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। वो खुद कह रहा है कि x की वैल्यू 4 नहीं है, तो मैं 4 पुट नहीं कर सकता। अब जब मैं x की वैल्यू 4 नहीं पुट कर सकता तो मेरे पास x की वैल्यू 4 पुट करने के बाद देखिए, अगर हम इसमें 4 पुट करते तो 4 + 4 8 आता। अगर मैं x की वैल्यू 4 नहीं पुट कर सकता तो gx 8 कभी नहीं आ सकता। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 4 नहीं पुट करनी, इसी तरह से gx 8 कभी नहीं आना। तो मेरे पास डोमेन जो है, सेम पीछे वाली कंडीशन जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि डोमेन ऑल रियल नंबर्स आ जाएगा लेकिन 4 नहीं आएगा, एक्सेप्ट 4, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। तमाम रियल नंबर्स लिखे जा सकते हैं x के, लेकिन 4 नहीं आएगा। सेम इसी तरह से रेंज के अंदर भी मेरे पास 8 कभी नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास डोमेन में r - 4 आंसर आना है और रेंज में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8, यानी r - 8 आंसर आना है। तो मेरे पास डोमेन की ये और रेंज ये बनेगी। तो ये हमने बात को थोड़ा सा समझ लेना है कि 4 होगा तो 8 आएगा, अगर 4 नहीं है तो फिर 8 भी कभी नहीं है। तो इसलिए मेरे पास डोमेन का आंसर ये और रेंज का आंसर ये आएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन कितने रह गए हैं? अच्छा ठीक है, इसके क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ये आपकी पहले भी वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। चलिए मैं इसको आगे आपको 5 क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। इसका 5 क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू x³ - ax इसके प्लस bx प्लस 1, और वो कहता है इफ़ f2 इज इक्वल टू 3 और f-1 इज इक्वल टू 0 फाइंड a एंड b। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने बस इक्वेशन बनानी है, उसकी इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। आपके पास f(x) ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। आपने f2 उसने कहा हुआ 3 के बराबर, यानी कि आपने f2 का आंसर कोई निकालना है। f2 मैं निकालता हूँ इसके अंदर पुट करके, f2 का आंसर निकाला मैंने, यहाँ पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें आप। ये आ गया f2 इज इक्वल टू 8 - 4 है प्लस 2 भी प्लस 1, तो 9 - 4 है प्लस 2 भी आया। अब मैंने f2 इज इक्वल टू 3 लिख दिया, क्यों? उसने खुद दिया हुआ f2 इज इक्वल टू 3, इसलिए मैंने f2 पहले निकाला था, f2 निकाला और f2 की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इधर से -4 है प्लस 2 भी को उठा के इधर लाया तो 4 है - 2 भी आ गया, और 3 को मैं इधर लेके आया तो 9 - 3 आ गया, तो ये एक 6 आ गया। यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लेंगे जब आप, तो आपके पास 2a - b ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू 6। 2 इधर आया तो डिवाइड हो गया, तो 2 - b इज इक्वल टू 3। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह से आपको देखें क्वेश्चन में दूसरी चीज़ उसने दी हुई थी कि f2 इज इक्वल टू 3 एंड f-1 इज इक्वल टू 0। अब मैं f-1 का भी आंसर निकाल लेता हूँ इसमें पुट करके। आपने इसी तरह से लिखा नाउ f-1 इज इक्वल टू, ये मैंने इक्वेशन जो ऊपर वाली थी x³ - ax² प्लस bx प्लस 1 उसमें पुट कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जब मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 आ गया। इसे सिंप्लीफाई किया आपने तो ये शेप आ गई है।
ये यहाँ पे कैंसिल हो गया पहली। अब यहाँ f-1 आपको उसने खुद दिया हुआ है 0, देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको f-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे f-1 इज इक्वल टू 0 डाल देंगे, ये हमने 0 लिख दिया, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के इधर लेके आए तो ये प्लस हो जाएंगी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए और बी का आंसर आ जाएगा। अब देखें मैं इनको अगर दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि आपके पास नज़र आ रहा है माइनस बी और ये है प्लस बी, दोनों के कोफिशिएंट्स भी सेम है और साइन अलग अलग हैं। तो मैं इन दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लिखी मैंने, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3a इज इक्वल टू 3, जहाँ से हम ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, अब 3/3 किया तो ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप पुट कर देंगे ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में या 1 में, जिस मर्जी में आप पुट करें, तो आपके पास बी का आंसर भी आ जाएगा। इस तरह से ये बी का आंसर निकल आया, ठीक है। ए और बी के दोनों आंसर आगे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आपके पास है, आपको क्वेश्चन काफ़ी लेंथी कर दिया हुआ है, वो आप पढ़ लें। 6 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। HX करके आपको दे दिया कि हाइट दी हुई है कोई वैल्यू, स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर on the ground, the height h after x seconds is approximately given by hx is equal to 40 minus 10x square। ये है आपका 6 क्वेश्चन, ठीक है। hx is equal to 40 minus 10x square। अब इसमें वो a पार्ट में कहता है वो आपके पास कि what is the height of the stone when x is equal to 1 second, बी पार्ट में कहता है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, सी पार्ट में कहता है x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। तो हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके आंसर्स निकालने। HX ये दिया हुआ है, x की वैल्यू यानी 1 सेकेंड आपको दे दी है, आपने x की जगह पे 1 लिखना है। H1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर, ये आंसर आ गया इसका। बी पार्ट भी सेम ऐसे ही है, उसमें आपने x की वैल्यू 1.5 पुट करनी है और उसका आंसर निकाल लेना है। सी पार्ट है इसका, x की वैल्यू उसने 1.7 सेकेंड दी हुई आपको, 1.7 आपने यहाँ पे x की जगह लिखना है, सिंपल सा काम है। 1.7 लिखा तो ये आपके पास इसका ये आंसर आ गया, ये आपके पास 11.1 मीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए बी सी तीनों पार्ट हो गए। इसका आगे सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, जिसे आपने समझना है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, वो कहता है कि स्टोन ग्राउंड पे कब टकराएगा, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी बात ये समझनी है। आप देखें कि स्टोन ग्राउंड पे कब टकराएगा, ये एक हाइट है जहाँ पे स्टोन था जो उसने दी थी HX हाइट, ठीक है, और ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड ये हाइट है, जितनी भी हाइट है 40 मीटर 30 मीटर 60 मीटर 90 मीटर जितनी भी है, जब स्टोन ग्राउंड पे आएगा तो ग्राउंड पे आने के बाद इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी 0। ऑन ग्राउंड हाइट जो है वो 0 हो जाती है। एट ग्राउंड हाइट विल बिकम 0, ग्राउंड पे हाइट 0 हो जाएगी, यानी कि HX जो है वो आपका 0 हो जाएगा। HX हाइट जो है वो 0 हो जाएगी। अब HX आपका दिया हुआ था 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन गई इक्वेशन आपकी, क्योंकि HX हाइट 0 हो गई है। तो HX इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये क्वेश्चन था, तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको हाइट उसने दे दी है और आपसे टाइम पूछा है कि कब टकराएगा, यानी कि x की वैल्यू आपने निकालनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में x आपको बताया हुआ कि टाइम है और h आपकी हाइट है। तो ये आपके पास इक्वेशन इसकी ये बननी है। बस सिर्फ ये बात हमने समझनी है कि HX आपका 0 है। तो हमने जब क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये जो चीज़ थी HX इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो ये HX 0 हो गया, तो 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी बन गई जो मैंने यहाँ बना के आपको दिखा दी। ये 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 10x स्क्वायर इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 40, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ओवर 10, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से मुराद x इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया, यानी कि आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हम ये लिख देंगे स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो ये इसका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।